Good morning, second class students. It's your English class and I am your teacher Tripta here. Students, open your students' book. It's your chapter number 3, Too Big, Too Small. In this chapter, beta, we have done the reading work, the word meanings and question answers. And today, we are going to do things to learn. Identify places in the neighborhood and find them in the grid. Students, योर बुक्स आर को रिलेटेड. आपकी बुक्स जो हैं वो को रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं. सो आई थिंक यू हैव डन दिस टॉपिक इन योर EVS नेबरहुड. सेकेंड वन, यूज I, you, we and they in place of naming words. Means pronoun that we are going to do today. Use is MR correctly. Spell word correctly. Listen to a story and answer questions. Talk about what I want to change in the classroom. Draw a fun classroom and write about it. Okay, these topics we are going to discuss today. And the first one, neighborhood. Neighborhood means the places near about our home. हमारे आसपास की चीजें, हमारी आसपास की जगह. बेटा कुछ होते हैं लैंडमार्क. लैंडमार्क मीन्स ऐसी जगह जो एक हमारे, अगर हम किसी अननोन इंसान को या किसी को भी अपना एड्रेस बता रहे हैं, वी कैन टेल कि मेरा घर स्कूल के पास है, मेरा घर पुलिस स्टेशन के पास है, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के पास है. कुछ ऐसी चीज़ें जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जिन्हें मतलब सभी लोग जो हैं वो जानते हैं. पब्लिकली जिन प्लेसेस को जाना जाता है, उस जगह के जो हमारे घर के आसपास कोई लैंडमार्क होता है, ऐसी जगह जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सभी के घर के आसपास पाई जाती हैं. जब भी जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल ले सकते हो, हॉस्पिटल ले सकते हो, या कोई मार्केट हो सकता है, या पोस्ट ऑफिस हो सकता है. हॉस्पिटल मीन्स ऐसी पब्लिक प्लेसेस के बारे में हम लोग नेबरहुड में, या आई थिंक आप लोग पढ़ चुके होंगे EVS में. और ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो वेल नोन होते हैं, जो हमारे आसपास कोई आइडेंटिटी बना देते हैं, दैट आर कॉल्ड लैंडमार्क्स. गॉट इट? अपने आसपास थोड़ा सोच के देखिएगा कि कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं आपके घर के आसपास, कौन कौन से ऐसे फेमस प्लेसेस हैं जो पब्लिकली जाने जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, दैट वी हैव डन इन EVS. द स्टोरी रिलेटेड टू शानू वी हैव डन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, जब तक हमारा वर्क बुक, हमारी नोटबुक, हमारी बुक या हमारी ग्रामर नोटबुक में ये चैप्टर चल रहा है, आपकी रीडिंग कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए. डेली आपको रीडिंग करनी ही करनी है. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स वी हैव डन. क्वेश्चन आंसर डन. 1 2 3 4 5 क्वेश्चन वी हैव डन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर B, थिंग्स एंड आंसर. At home you are told that you are too big or too small for something. How do you feel about it? Just like शानू. शानू की स्टोरी आपने पढ़ ली कि उसे कुछ कामों के लिए तो उसे बड़ा माना जाता है, कुछ कामों के लिए उसे छोटा माना जाता है. तो वो बेचारी कंफ्यूजन में आ जाती है ये सारी सिचुएशन में. अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप कैसा फील करते? डिस्कस विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स. Shanu want to write a letter to her aunt telling her about confusion. Help her write the letter. Letter writing we are not going to do right now. अभी हम लेटर राइटिंग नहीं करेंगे. यू कैन जस्ट डिस्कस कि अगर आप इस कंफ्यूजन को किसी के साथ डिस्कस करते हो तो आप कौन से वर्ड्स यूज करोगे, कौन से सेंटेंसेस बनाओगे. दैट इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36. Shanu is confused. Is she too big or too small? She makes a phone call to her best friend Rani. Shanu: Hello Rani, can you tell me if I am too big or too small? I am so confused. Rani: Hello Shanu, I wish I could help you but I feel the same. यहाँ पर आप देख सकते हो शानू ने एक फोन कॉल करी है अपनी बेस्ट फ्रेंड रानी को. ये फोन आप देख सकते हो.
शानू ने बात करने के लिए, रानी से बात करने के लिए क्या यूज किया? फोन। ऐसे ही और भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो हम यूज करते हैं जब हमें अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी है। अगर वो इंसान हमारे सामने है तो हम बोलकर, इशारे से या लिखकर अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान हमसे दूर है तो हम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं ताकि हम अपना मैसेज, अपनी बात उस इंसान तक पहुंचा सकें। ये काम करने के लिए हम जो साधन यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। 10 यहाँ पे कुछ आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नेम्स लिखे हुए हैं। वीडियो कॉल, लेटर, मोबाइल फोन, रेडियो, न्यूज़पेपर, लाउड स्पीकर। पिक्स नीचे बनी हुई हैं, आपको पिक्स देखनी है, पहचाननी है और करेक्ट आंसर यहाँ लाइन के ऊपर ब्यूटीफुली आपको लिखना है। फर्स्ट वन इज वीडियो कॉल, देन मोबाइल फोन, लेटर, रेडियो, लाउड स्पीकर, न्यूज़पेपर। डन। नेक्स्ट पेज नंबर 37, वर्ड यूज्ड इन place of naming word. The words used in the place of noun or naming word are called pronoun. Got it? Pronoun अभी हम इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में भी करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी यहाँ पर हम इसे जनरली डिस्कस करने जा रहे हैं। A very little exercises here. In detail we will discuss in English grammar notebook. Read this sentence carefully. Read these sentences carefully. Shanu was too small to carry the baby in her lap. She was too big to sit on Dadu's back. In this sentence, बेटा you can see हम शानू की बात कर रहे हैं और शानू फर्स्ट वर्ड में हमने शानू का नाम लिखा है, बट जब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है देन वी हैव रिटन she. हमने यहाँ पे शानू वर्ड को रिपीट नहीं किया है, शानू की जगह हमने लिख दिया she. और वही वर्ड जो नाउन की जगह पे, नेमिंग वर्ड की जगह पे यूज होते हैं आर कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे आप माई सेल्फ लिखते हो तो उसमें आप एक बार अपना नाम लिखते हो, उसके बाद आप क्या लिखते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं माई नेम इज अवनी, ठीक है। अब ये अवनी वर्ड जो है हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अवनी इज 6 years old, अवनी स्टडी इन संस्कारम पब्लिक स्कूल, अवनी स्टडी इन 2nd class, नो। अवनी की जगह हम क्या यूज करते हैं? आई। मीन्स जब हम नेमिंग वर्ड को रिपीट नहीं कर रहे हैं और उस वर्ड की जगह पे हम जो भी दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर भी कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। Here she is used in place of naming word Shanu in the second sentence. We have learned that the word I, he, she, it can be used in place of naming word. जैसे कि हमें पता ही है और अभी मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हम नेमिंग वर्ड की जगह पे आई, ही, शी, इट ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बट करेक्ट प्लेस का हमें पता होना चाहिए। आई जो होगा बेटा वो हमेशा एक तो बड़ा लिखा जाएगा जब भी ये अकेला लिखा जाता है, और आई मीन्स मैं। जब मैं अपनी बात कर रही हूँ आई कैन राइट आई। जब मैं किसी एक मेल के बारे में बात कर रही हूँ सिंगुलर, देन आई कैन यूज ही। इसके अपोजिट जब हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी कैन राइट वर्ड शी, अकेला होगा जब। इट वी कैन राइट, कहाँ पे राइट कर सकते हैं? जब हमें किसी थिंग के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी डे के बारे में, सीजन के बारे में हमें लिखना है, वी कैन राइट द वर्ड इट। डन। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू यूज वी। आई जो है अकेला है, लेकिन आई के साथ अगर कुछ और लोग भी जुड़ जाते हैं, जैसे अगर मैं अपने अकेले की बात कर रही हूँ आई कैन राइट द वर्ड आई, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ और लोग भी हैं देन आई विल यूज वी, लेकिन इसमें मेरा इंक्लूड होना जरूरी है। ही, शी, इट। ही, शी के साथ या इट के साथ आप, अगर ये सिंगुलर हैं, अकेले हैं, देन वी विल राइट ही, शी एंड इट। बट इफ दे आर इन प्लूरल फॉर्म, अगर वो एक से ज्यादा हैं, देन वी कैन राइट दे। यू जो है, यू मीन्स आप, ये सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यू ही लिखा जाता है। रीड दिस सेंटेंसेज एंड शो। अभी कुछ जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड आई स्टडी इन द सेम स्कूल। मेरा भाई एंड आई और
मैं। अब जहां आई इंक्लूड होता है वी यूज द वर्ड वी। ये वी आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें आई का मेरा इंक्लूड होना जरूरी है, कंपल्सन है। वी वॉक टू स्कूल टुगेदर। अनु एंड फरहान आर इन द पार्क। अगर अनु की बात होती या फरहान की बात होती देन वी कैन यूज ही एंड शी, लेकिन जब दोनों हैं, दो हैं मीन्स एक से ज्यादा है, देन वी कैन यूज द वर्ड दे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। काव्या यू आर अ गुड डांसर। काव्या की बात हो रही है, सिंगुलर है, वी कैन यूज यू। रीमा एंड अमित यू मस्ट पॉलिश योर शूज। रीमा एंड अमित की बात हो रही है, देन वी कैन यूज द वर्ड यू। यू जैसे मैंने आपको बता दिया सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है। आगे एक टेबल यहाँ दिया गया है, इससे आपको और भी ज्यादा होगा। वन मीन्स सिंगुलर, मोर देन वन मीन्स प्लूरल। टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब हम माई सेल्फ मीन्स अपने बारे में बता रहे हैं, देन वी कैन यूज आई। अगर हम एक से ज्यादा हैं, देन वी कैन यूज वी। टू टॉक समवन अबाउट हिम और हर। हिम और हर किसी और के बारे में हम जब बता रहे हैं, देन वी कैन यूज सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू हम लोग यूज करेंगे। टॉक अबाउट अ बॉय, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, अगर हम किसी मेल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, वी कैन यूज ही इन सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल में दे। टॉक अबाउट गर्ल और अ वुमन, किसी लड़की के बारे में, फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करें, वी कैन, अगर सिंगुलर है वी कैन यूज शी, अगर प्लूरल है देन दे। टू टॉक अबाउट अ थिंग, अ बर्ड और एन एनिमल, किसी थिंग, बर्ड, एनिमल, डे, सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी कैन यूज, सिंगुलर है तो इट, प्लूरल है तो दे। डन बेटा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। अभी हम लोगों ने प्रोनाउन कुछ एग्जाम्पल्स रीड कर लिए हैं, अब हमें उन्हें करेक्टली फिल करना है। गीता हैज लॉन्ग हेयर। गीता मीन्स गर्ल, लड़की की बात हो रही है, देन वी विल यूज शी। यहाँ पर आपको रिटर्न करने की, राइट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टेक द राइट आंसर। लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी। शी वियर्स अ ब्लू हेयर बैंड। द कप इज ऑन द टेबल। कप मीन्स कोई चीज है, थिंग है, थिंग के साथ वी विल यूज इट। इट इज एम्प्टी। देयर आर मैनी बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच। दे आर स्पैरोज। दे क्यों? क्योंकि यहाँ मैनी वर्ड्स की बात हुई है। अगर एक होता देन वी कैन यूज इट, लेकिन ज्यादा है तो दे। माई टॉय ट्रेन इज ब्रोकन। मेरी टॉय ट्रेन टूट गई है, डैश एम सैड। मेरी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो रही है, देन आई कैन राइट आई एम सैड। कनिका यू सिंग वेरी वेल। यू, कनिका से हम बात कर रहे हैं, कनिका को हम बता रहे हैं और कनिका हमारे सामने है, देन वी कैन यूज यू। कनिका इज जस्ट लाइक अ सेकेंड पर्सन। यू सिंग वेरी वेल। माई पेरेंट्स एंड आई आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। मेरे पेरेंट्स और मैं आई इंक्लूड हो गया तो आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं वी से। वी विल टेक जूस एंड सैंडविचेस। डन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजिंग एम, इज एंड आर। एम जो होता है बेटा, ये जो आई वर्ड आपका होता है, जब भी ये सिंगुलर लिखा जाता है, अकेला लिखा जाता है, ये हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही लिखा जाता है और इसका बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड है एम। एम के अलावा इसकी किसी से दोस्ती नहीं है, ये किसी से बात भी नहीं करता है, इसलिए हमेशा इसके साथ एम ही लिखा जाता है। याद रखना इस बात को। आई एक तो ये हमेशा बड़ा लिखा जाएगा एंड सेकेंड थिंग इसके साथ हमेशा एम ही लिखा जाता है। वी यूज इज फॉर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इज जो होता है ही, शी, इट के साथ इज ही यूज होता है। जहां भी सिंगुलर किसी चीज की, अकेली किसी चीज की बात हो रही है तो ही मैंने बता दिया मेल कैटेगरी, शी फॉर फीमेल कैटेगरी, इट फॉर प्लेस, थिंग, डेज एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका आर। आर फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस एंड
place, animal or thing. R is also used with you, we and they. R is used with we, you, they. ध्यान रखना इन बातों को. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं. एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, देयर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट. आर 5 एप्पल हैं, एक से ज्यादा हैं तो आर यूज किया है. यू आर फनी, यू के साथ हमेशा आर ही यूज होता है. वी आर स्टडिंग ग्रामर, वी है मीन्स एक से ज्यादा है तो आर यूज हुआ. दे आर प्लेइंग, दे मीन्स एक से ज्यादा है, आर प्लेइंग. अभी आपको इन्हें अच्छे से फिलअप करना है. तान्या इज इन क्लास 3rd. तान्या जो है एक बच्ची है, अकेली है, सिंगुलर है, देन वी यूज इज. दीज बॉटल्स आर न्यू, बॉटल्स हैं एक से ज्यादा हैं, वी विल यूज द वर्ड आर. आई एम हंग्री, आई के साथ बेटा हमेशा एम ही यूज होगा. द पॉट इज रेड इन कलर, पॉट जो है अकेला है, सिंगुलर है, देन वी यूज द वर्ड इज. द बटर एंड द जैम आर, द बटर एंड द जैम आर ऑन द टेबल. बटर और जाम एक से ज्यादा दो चीजें हो गई, थिंग्स हो गई हैं, बटर एंड जैम, देन वी विल यूज आर. डन. नेक्स्ट बहुत इजी है, यहाँ पे बेटा आपको इज, आर, एम, इज, आर यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. स्पेलिंग वर्ड करेक्टली, यहाँ पर आपको सिर्फ टिक करना है जो भी आपकी करेक्ट स्पेलिंग है. पिक्चर देखिए, पिक्चर को पहचानिए और जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे आपको टिक करना है. फर्स्ट वन इज क्लासरूम, नेक्स्ट इज एलिगेटर, बिगर, बलून एंड स्मॉलर. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41, word with OI and AI. Shanu is confused about spelling word about OI and AI. Look at the picture and say their names out loud to help Shanu. यहाँ शानू है बट उसे जो है कुछ कंफ्यूजन हो रखा है. शानू बहुत कंफ्यूजन में रहती है. आप लोग ये जो पिक्चर्स यहाँ दे रखी हैं इन्हें प्रोनाउंशिएट करोगे, आप इन्हें बोलोगे और शानू की हेल्प करोगे इन वर्ड्स को बोलने में. फर्स्ट वन इज क्वाइन, सेकंड वन इज ट्रेन. क्वाइन, ट्रेन. डन. आगे राइट OI टू कंप्लीट द वर्ड्स, देन रीड ईच वर्ड अलाउड. यहाँ पर आपको OI लिखना है और वो जो वर्ड निकल कर आएगा उसे आपको रीड करना है लाउडली. फर्स्ट वन इज बॉयल, BOIL, बॉयल. सेकेंड वन SOIL, soil, JOIN, join, POINT, point, FOIL, foil. Boil, soil, join, point, foil. Done. On the another side, write AI to complete the word and then read each word aloud. यहाँ पर आपको जो वर्ड दिए गए हैं इसमें आपको AI लिखना है. MAI, male. CHAIN, chain. TAIL, tail. BAIT, bait. GRAIN, grain. डन बेटा. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नो वन इज टू बिग टू स्मॉल टू लिसन टू अ स्टोरी. लिसन द स्टोरी केयरफुली, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन. व्हाट डिड द फर्स्ट फार्मर डू टू सेव हिज क्रॉप? नो वन इज टू बिग or too small to listen a story. Listen to this story carefully, discuss with your partner and answer the question. यहाँ पर बेटा
किसी स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया है। इस स्टोरी को हम लोग वर्कबुक में जब करेंगे, रीड करेंगे, उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 42। टॉक अबाउट योर क्लासरूम, से व्हाट यू वुड लाइक टू चेंज इन द क्लासरूम एंड वाई। क्लासरूम की तो बेटा अभी बात कर ही नहीं सकते हैं, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। जब हम क्लासरूम में बैठेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे और सोचेंगे कि क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। राइट, व्हाट if you had a chance to make your classroom, make your own fun classroom, what would it look like? Draw a picture of it in the box on the next page and write 3 to 4 sentences about it. अगर आपको चांस मिले कि आपको अपना क्लासरूम खुद बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, क्या क्या चेंजेस आप लोग करोगे, What would it look like, और ये कैसा दिखेगा, ये आपको यहाँ ड्रॉ करके बताना है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको 3 to 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे आप क्लासरूम में आपको क्या क्या चाहिए, आई नीड अ स्मार्ट क्लास, आई नीड अ प्रोजेक्टर, आई नीड सम टॉयज, आई नीड अ लिटिल लाइब्रेरी इन माई क्लासरूम। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोग लिख सकते हो। जस्ट लाइक इट बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। आई नीड अ डिजिटल बोर्ड, आई नीड सो मैनी टॉयज, आई नीड अ स्मॉल लाइब्रेरी इन माई क्लासरूम, जिसमें लाइब्रेरी मीन्स उसमें हम अपनी स्टडी से रिलेटेड या अपनी स्टोरीज से रिलेटेड कुछ भी ऐसी बुक्स रख सकते हैं। ड्राइंग की बुक्स हम लोग रख सकते हैं। आई थिंक कि अगर मुझे चांस मिले तो अगर मुझे चांस मिले तो मैं ये सारी चीज़ें अपने क्लासरूम में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। इससे रिलेटेड पिक्चर आपको बेटा खुद बनानी है और उसमें आप कलर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, क्रेयॉन कलर्स कीजिएगा। यहाँ आपकी जजमेंट रहती है, जजमेंट आपको खुद करनी है। यहाँ पर जो भी आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया है कि आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को आप देखकर पहचान सकते हो। अगर आप अपने आप पहचान सकते हो तो यहाँ टिक कीजिए। अगर आप किसी की हेल्प से इसे कर रहे हो देन यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। यूज आई, यू, वी एंड दे इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, अगर आप यूज कर सकते हैं तो टिक कीजिए। यूज इज MR करेक्टली, डन। स्पेल वर्ड विद डबल कॉन्सोनेंट करेक्टली। लिसन अ स्टोरी एंड आंसर क्वेश्चन, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। टॉक अबाउट व्हाट आई वांट टू चेंज इन माय क्लासरूम, ड्रॉ अ फन क्लासरूम एंड राइट अबाउट इट, डन। यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आप अच्छे से